हेलो गाइस, मैं विनीत सोलंकी आपका अपने यूट्यूब चैनल CS बाय VS में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में फुल फॉर्म्स के बारे में, जो होंगे A to Z फुल फॉर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी A से Z तक की फुल फॉर्म्स हैं और जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछी जाती है, चाहे वो स्कूल लेवल का एग्ज़ाम हो, स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या यूनिवर्सिटी लेवल का एग्ज़ाम हो। जहाँ पे भी फुल फॉर्म्स पूछी जाती है या किसी कंपटीशन एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हो और वहाँ पे भी फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, तो आप इस वीडियो को देख लेंगे। इससे बाहर आपको एक भी फुल फॉर्म नहीं मिलेंगी। कुछ फुल फॉर्म्स इसमें मैंने हाईलाइट कर रखी हैं जो आपको बार बार याद रखनी है या याद करनी है और बार बार ये आपसे पूछी जाएंगी। तो इसको ध्यान से वीडियो को देखना आपको और एनालिसिस करना है कि इनमें से आपको कितनी फुल फॉर्म्स या एब्रीवेशंस कंप्लीट आती हैं। तो ये देखेंगे आप। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले नंबर पे है AAC, यानी डबल AC की फुल फॉर्म है एडवांस ऑडियो कोडिंग। ये थी डबल AAC। उसके बाद है, देखिए, उसके बाद अगर हम बात करें ABI, उसके बाद अगर हम बात करें ABI की फुल फॉर्म है एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस। ये मैं वही पढ़ूंगा जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। अगर आपको ये सारी लिखनी है तो आप वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आप इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। बट जो इसमें लिखी हुई हैं, जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं, ये कुछ इम्पोर्टेंट एब्रीवेशंस हैं, तो इनको ध्यान से पढ़ना है आपको। यही आप अगर नोट डाउन कर लेंगे तो इनमें से ही आपको कम्पिटिटिव एग्जाम में भी मिलेंगी। अब नेक्स्ट है ABR, यानी अवेलेबल बिट रेट। ABR की फुल फॉर्म होती है अवेलेबल बिट रेट। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट करें, नेक्स्ट पे चले हम। आप अगर लिखना चाहते हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ ये बात, अगर आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और सारी की सारी अगर आप मार्क कर सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। नहीं तो मैं अभी इंपॉर्टेंट है वो आपको पढ़ के बता रहा हूँ ताकि आपके वो लर्न भी हो जाए साथ के साथ। देखिए, सबसे उसके बाद है आपके पास AI, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद है एल्गो जिसको बोलते हैं एल्गोरिथमिक लैंग्वेज, जिसको बोलते हैं हम एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास है ओल्ट, जिसको बोलते हैं हम अल्टरनेट। उसके बाद ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट। उसके बाद AM एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। AMD एडवांस माइक्रो डिवाइसेस। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए ANSI, यानी कि अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। उसके बाद है API एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको लर्न हो जाए या तो इसको एक वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे तो खुद ब खुद आपको ये याद हो जाएंगे। फिर भी अगर आप इनको लिखना चाहें तो अपनी नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सारी लिखना चाहें तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करें और आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अर्पनेट, ये कई बार पूछी जा चुकी है, अर्पनेट और स्काई की। तो ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ये भी ध्यान रखना। ये दोनों की दोनों इंपॉर्टेंट हैं, ये भी ध्यान रखेंगे आप। अर्पनेट होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, यानी A से एडवांस, R से रिसर्च, P से प्रोजेक्ट, A से एजेंसी और NET से होता है नेटवर्क। उसके बाद स्काई ASCII अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये भी एग्ज़ाम में पूछी जा चुकी है कई बार, इसका भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद हम नेक्स्ट चलें, देखिए 47 भी ये हाईलाइट नहीं हो पाई शायद किसी वजह से, तो इसको भी देखेंगे आप। ASP ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर ASP। उसके बाद अगर दूसरी ASP की पूछे तो उसको बोलते हैं एक्टिव सर्वर पेज। ऑप्शन में अगर दोनों है तो बोथ A एंड B आंसर करें, अगर एक है तो इनमें से कोई भी आप आंसर कर सकते हैं। उसके बाद आप ये देख सकते हैं इसमें जो लिखा हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं हम AST एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। AST की फुल फॉर्म है एब्स्ट्रैक्ट सिंटैक्स ट्री। उसके बाद अगर हम बात करें आगे ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ATM ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ये अभी रेलवे का पेपर हुआ था उसमें भी पूछी गई थी। उसके बाद आप AVI ऑडियो वीडियो इंटरलीव, AWT होती है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। इसमें विंडोइंग लिखा हुआ है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। AWT की होती है एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट। अब हम B वाली स्टार्ट करते हैं कि B वाली कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है हमारे पास BAL, जिसको बोलते हैं बेसिक असेंबली लैंग्वेज,
बेसिक असेंबली लैंग्वेज। उसके बाद है बेसिक की फुल फॉर्म, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसको मैं इम्पोर्टेंट बोल रहा हूँ वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बेसिक्स। इसकी फुल फॉर्म भी पूछी गई थी एक बार, तो ये देखेंगे बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। बेसिक की क्या फुल फॉर्म है? बी फॉर बिगनर ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट अगर हम बात करें BCC, ये जैसे उसमें आता है, आप ईमेल यूज़ करते हो उसमें लिखा आता है CC BCC, तो BCC की फुल फॉर्म होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और उसके बाद एक होता है BCD, नेक्स्ट आता है आपका BCD जिसकी फुल फॉर्म होती है बाइनरी कोडेड डेसिमल। नेक्स्ट देखिए BCR बार कोड रीडर, BCR होती है बार कोड रीडर। मैं इम्पोर्टेंट ही पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, तो आप, ताकि वीडियो लंबी ना हो, अगर आपको सारी करनी है तो आप इसको खुद को पॉज करके वीडियो को, मतलब आप वीडियो देख सकते हैं, यानी कि वहाँ पे रोक सकते हैं उसको और फिर लिख सकते हैं आप। उसके बाद देखिए BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। BGP की क्या फुल फॉर्म है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। उसके बाद BIN जहाँ पे लिखा होता है उसका मतलब होता है बाइनरी। और फिर ये इंपॉर्टेंट है BNAC, यानी बाईनैक बोलते हैं इसको, यानी BINAC। ये भी कई बार कंप्यूटर में पूछी जा चुकी है फुल फॉर्म, इंपॉर्टेंट है ये। इसका मतलब है बाइनरी ऑटोमेटिक कंप्यूटर। BIN से होता है बाइनरी, और A का मतलब है ऑटोमेटिक, और C का मतलब है कंप्यूटर। उसके बाद BIOS बायोस जिसको बोलते हैं, या बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। B फॉर बेसिक, I फॉर इनपुट, O फॉर आउटपुट, S फॉर सिस्टम। उसके बाद जहाँ पे बिट लिखा है इसका मतलब होता है बाइनरी डिजिट, यानी 0 और 1 कुछ भी हो सकता है। उसके बाद BLOG ब्लॉग जिसको बोलते हैं, उसकी फुल फॉर्म होती है वेब लॉग। और BMP जहाँ पे लिखा हो उसका मतलब होता है बिट मैप। नेक्स्ट हम चलें BPI, इसकी फुल फॉर्म होती है बिट पर इंच। उसके बाद अगर हम बात करें BPS बाइट्स पर सेकंड, BPS क्या होता है? बाइट्स पर सेकंड। और अगर स्मॉल p दे रखा है, नेक्स्ट है BPS स्मॉल p है, तो उसका मतलब होता है बिट्स पर सेकंड। बस ये ध्यान रखना आपको, अगर कैपिटल B है तो बाइट्स पर सेकंड, स्मॉल b है तो बिट्स पर सेकंड। उसके बाद हम नीचे चलेंगे तो BT जिसका मतलब होता है ब्लूटूथ, सभी को पता है, ये तो फ़ोन में भी दिखाई देती है हमें। नेक्स्ट देखिए BW का मतलब होता है बैंड विड्थ। और उसके बाद अब आती है बात C, जो C से जितनी कंप्यूटर में फुल फॉर्म्स है उसको देखते हैं हम C से रिलेटेड, तो ये भी ध्यान रखेंगे आप। सबसे पहले CAD कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन। कैड की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडिड डिज़ाइन। उसके बाद आप इनको पढ़ लें। उसके बाद जो आपने देखा हो, कई बार आप फॉर्म भरते हो या उसमें एक फुल फॉर्म आती है कैप्चा, ये लिखी आती है कैप्चा, जिसकी फुल फॉर्म होती है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। ये भी याद रख सके तो 2-3 बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमन अपार्ट्स, ये कैप्चा की फुल फॉर्म होती है। जो आपने देखा होगा कई बार फॉर्म भरते हो तो उसमें एक कैप्चा आता है, वो कोड सा आता है, वो आप डालते हो तब वो सबमिट करते हो फॉर्म, उसको बोलते हैं कैप्चा। उसके बाद आती ये बात कैट। कैट की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर एडिड ट्रांसलेशन, कंप्यूटर एडिड ट्रांसलेशन। और फिर CC की फुल फॉर्म कार्बन कॉपी, जैसे उसमें पढ़ा था BCC तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी, अगर ओनली CC है तो कार्बन कॉपी। उसके बाद CD की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगर CD की फुल फॉर्म पूछी जाए तो इसकी फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। फिर अगर CD आए कमांड में, अगर आप यूज़ कर रहे हो, CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर दोनों ऑप्शन में है तो आप दोनों लगा दें, इनमें से कोई एक है तो वो आंसर कर दें वहाँ पे। उसके बाद CDM में, बिल्कुल CDM में ये भी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसका मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDM में क्या फुल फॉर्म होती है? कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। उसके बाद अगर हम बात करें CDR यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, CDRW यानी कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। CD का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, और अगर R दे रखा है ओनली तो रिकॉर्डेबल, RW दे रखा है तो रीराइटेबल। और CD रोम का मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद नेक्स्ट देखिए CG कंप्यूटर ग्राफिक्स। CG की फुल फॉर्म होती है कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये जो हाईलाइटेड्स हैं ये इसलिए कर रखे हैं मैंने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें
और अगर कुछ दिक्कत है या कुछ और पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और उन बच्चों के पास जो किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूजीसी नेट, एनटीए, यूजीसी नेट, मतलब किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जाती है, रेलवे, एसएससी, स्कूल लेवल पे, हरियाणा पुलिस, एचटेट, जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं आप उनको इस वीडियो को फॉरवर्ड कर सकते हैं ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और वो फुल फॉर्म्स का क्वेश्चन कोई भी गलत करके ना आए पेपर में। चलिए नेक्स्ट देखिए, CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस, यहाँ से भी पूछा गया क्वेश्चन है। CGI की इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखेंगे। CGI होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस। नेक्स्ट देखिए, CISC कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ये भी पढ़ लेंगे आप। उसके बाद देखिए CLI, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, कमांड लाइन इंटरफेस। CLI की फुल फॉर्म क्या होता है? C फॉर कमांड, L फॉर लाइन और I फॉर इंटरफेस। उसके बाद है CLR, जिसका मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। CLR का मतलब होता है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। नेक्स्ट है CMD, जो हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, उसका मतलब होता है कमांड। उसके बाद है CMOS यानी CMOS, CMOS बोलते हैं इसको, कंप्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछी गई है एक बार। CMOS की फुल फॉर्म क्या होती है? ये नेट के लेवल पे पूछी गई है, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। उसके बाद ये देखिए कोबोल की, अगर आप पढ़ना चाहें ये वाली भी पढ़ लें एक बार, ये भी शायद कई बार मैं इसको हाईलाइट करना शायद ये ध्यान नहीं रही, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। ये 40 नंबर पे कोबोल, ये भी आप पढ़ लें, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कोबल के क्या होती है? कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी मार्क कर लेना। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं कंप्यूटर की फुल फॉर्म बच्चे पूछते भी हैं और पूछा भी जाता कई बार, वैसे आप अब नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था। तो कंप्यूटर की C फॉर कॉमन, O फॉर ऑपरेटिंग, M फॉर मशीन, P फॉर पर्पजली, U फॉर यूज्ड फॉर, T फॉर टेक्नोलॉजिकल, E फॉर एजुकेशनल एंड R फॉर रिसर्च। तो कॉमन ऑपरेटिंग मशीन, पर्पजली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च, ये होती है कंप्यूटर की फुल फॉर्म। उसके बाद देखिए आप CPS कैरेक्टर पर सेकंड, CPS की फुल फॉर्म क्या होती है? कैरेक्टर पर सेकंड। CPU बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है बार बार, HSSC ने पूछा था इसको। CPU की फुल फॉर्म क्या होती है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके बाद देखिए आप बिल्कुल इसको धीरे धीरे पॉज करके, अगर आप सारी चीज़ लिख रहे हो तो पॉज करके वीडियो को आप लिख सकते हैं। उसके बाद CSMA, इसका मतलब होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। एक होता है CDMA, एक होता है CSMA। तो CSMA की फुल फॉर्म क्या होती है? कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, बिल्कुल। उसके बाद देखिए CSS कास्केडिंग स्टाइल सीट, कास्केडिंग स्टाइल सीट। नेक्स्ट देखिए, ये अभी मैं वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैं इम्पोर्टेंट जितनी भी है वो आपको सारी करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए CTL कंप्यूटेशनल ट्री लॉजिक, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, फिर भी आप पढ़ लेंगे। उसके बाद देखिए CU होता है कंट्रोल यूनिट, बिल्कुल। इसमें एक और मार्क कर लें आप, इसमें एक और मार्क कर लें CU वाली, ये जो 30 ये CU है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है। CU का मतलब कंट्रोल यूनिट होता है, ये भी ध्यान रखेंगे आप CU का। और CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, अभी पढ़ भी ली थी। उसके बाद हम D वाली देखते हैं, D वाली कितनी है? सबसे पहले DAC की होती है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उसके बाद DAO डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, DAO की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। उसके बाद देखिए आप, अगर हम बात करें DAP डायरेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल, DAT डिजिटल ऑडियो टेप, DB का मतलब होता है डेटाबेस। और फिर अगर स्मॉल D लिखा हुआ और कैपिटल B लिखा हुआ उसका मतलब होता है डेसिबल। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें DBA, हाँ ये पूछा गया एक बार एग्जाम में तो इसको भी ध्यान रखेंगे, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। DBMS ये भी इंपॉर्टेंट है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये इस D की बहुत सारी इंपॉर्टेंट। DBS का मतलब होता है डेटाबेस सिम्युलेटर। और DBSN डेटाबेस सोर्स नेम, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ DBSN डेटाबेस सोर्स नेम, ये होगा। उसके बाद आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख रहे हो तो लिख सकते हो। उसके बाद आते हैं हम DCL, 2 DCL होते हैं, एक डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, एक डिजिटल कमांड लैंग्वेज।
डिपेंड करता है ऑप्शन पे। आप अगर आपसे कोई पूछे तो आप उसके अकॉर्डिंग आंसर कर दें। DCL का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, और DCL फिर होता है डेटा कमांड लाइन लैंग्वेज, डिजिटल कमांड लैंग्वेज। DCL क्या होता है? डिजिटल कमांड लैंग्वेज। उसके बाद आप DDR, डबल डेटा रेट, DDR की फुल फॉर्म क्या होती है? डबल डेटा रेट। उसके बाद आप पढ़े डेल, डेल का मतलब होता है डायरेक्ट एक्सचेंज लाइन, और एक जो की होती है कीबोर्ड के अंदर उसमें डेल लिखा होता है, उसका मतलब होता है डिलीट। उसका क्या मतलब होता है? डिलीट। उसके बाद ये DFS, डेप्थ फर्स्ट सर्च, DFS की फुल फॉर्म डेप्थ फर्स्ट सर्च। उसके बाद DHTML यानी डायनेमिक हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, D फॉर डायनेमिक, HTML का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम नीचे जाते हैं भाई, ये देखिए इसमें ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट है। DM में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और DMCA यानी कि डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट। DML होती है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, DNS होता है डोमेन नेम सिस्टम। बिल्कुल ये दोनों की दोनों इम्पोर्टेंट हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। और एक ये वाली 45 वाली, ये पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। DM में डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, और DML क्या होता है? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। DNS का मतलब होता है डोमेन नेम सिस्टम। अगर दूसरा दे रखा है तो डोमेन नेम सर्वर, सिस्टम या सर्वर दोनों लिख सकते हैं वहाँ पे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट हम DOS, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर नेटवर्क की फॉर्म में पूछे आपसे तो DOS की फुल फॉर्म होती है डिनायल ऑफ सर्विसेज, डिनायल ऑफ सर्विसेज। बिल्कुल। उसके बाद नेक्स्ट आप चलेंगे नीचे, DPI, डॉट पर इंच। DPI की फुल फॉर्म क्या होती है? डॉट पर इंच। उसके बाद DRAM यानी डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, DRAM की फुल फॉर्म क्या होती है? डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। उसके बाद DS का मतलब होता है डेटा स्ट्रक्चर, और DS का मतलब ये होता है डेटा सिस्टम। ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। DSN, डेटा सोर्स नेम, DSN की फुल फॉर्म क्या होती है? डेटा सोर्स नेम। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट करें DVD, बिल्कुल ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट हैं, आप इसको भी पढ़ लें। DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, DVDR लिखा हुआ है तो वही DVD की फुल फॉर्म यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। R का मतलब रिकॉर्डेबल। अगर DVDRW लिखा हुआ है, RW का मतलब होता है री राइटेबल, और रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, और DVD की फुल फॉर्म डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप कर लेंगे। उसके बाद DVI, इसका मतलब होता है डिजिटल विजुअल इंटरफेस, और DW का मतलब होता है डेटा वेयर हाउस। DW का क्या मतलब होता है? डेटा वेयर हाउस। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम ई की बात करें तो यहाँ से पूछा जाता है EBCDIC, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। एक्सटेंडेड, E फॉर एक्सटेंडेड, B फॉर बाइनरी, C फॉर कोडेड, D फॉर डेसिमल, I फॉर इंटरचेंज, और C फॉर कोड। नेक्स्ट देखिए EPROM, अगर ओनली सिंगल ई होता तो एक, देखिए डबल ई पूछा हुआ है इसमें, तो इलेक्ट्रॉनिकली यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगर यहाँ पे ओनली EPROM होता, सिंगल ई होता, तो फिर हम कर देते इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। ईमेल की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक मेल बोलते हैं। EMI का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेस। ये दूसरी EMI है, किस्त वाली EMI नहीं है ये। उसके बाद इनायक, ये बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे ने भी पूछा है, DSSB ने भी पूछा है, और स्कूल एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। मैं दोबारा बता देता हूँ, बार बार ये पूछा गया क्वेश्चन, तो ये याद रखें। इनायक, ENIAC। देखिए, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटर, A फॉर एंड, और C फॉर कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक, न्यूमेरिकल, इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान रखेंगे इसका। नेक्स्ट EOL, एंड ऑफ लाइन, EOM, एंड ऑफ मैसेज। EPROM, देखो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ऊपर बताया था मैंने, अगर डबल ई है तो इलेक्ट्रिकली आगे आ जाएगा, और सिंगल ई है तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। उसके बाद कीबोर्ड में जो ESC लिखा होता है उसका मतलब होता है एस्केप, उसका मतलब क्या होता है? एस्केप। नेक्स्ट चलेंगे आप EXE, इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। बिल्कुल, आप जब कुछ एग्जीक्यूट करते हो कंप्यूटर में, वहाँ पे .exe लिखा हुआ है, इसका मतलब आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। EXE का मतलब होता है एग्जीक्यूटेबल। F, अब बात करें F वाली, तो F में देखिए सबसे पहले कौन सा है? FAQ,
यानी कि एफ का मतलब होता है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। एफ ए क्यू फुल फॉर्म क्या है? फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। उसके बाद एफ ए टी, बिल्कुल ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एफ ए टी का मतलब होता है फाइल एलोकेशन टेबल। एफ ए टी की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी जाती है पेपर में। उसके बाद देखिए एफ डी, इसका मतलब फ्लॉपी डिस्क, एफ डी डी लिखा हुआ है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। और एफ डी एम का मतलब होता है फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। फ्रिक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। नेक्स्ट देखिए फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और फीलो का मतलब होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट। नेक्स्ट एफएम, एफएम की फुल फॉर्म होती है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। फोर्ट्रॉन की भी पूछी गई एक बार। फोर्ट्रॉन की फुल फॉर्म क्या होती है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फोर से फॉर्मूला और ट्रांस से ट्रांसलेशन, इस ऐसे याद रख सकते हैं आप, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। उसके बाद FOSS यानी कि फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। FOSS की फुल फॉर्म क्या है? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसके बाद FPS फ्रेम्स पर सेकेंड। FPS की फुल फॉर्म क्या है? फ्रेम पर सेकेंड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FT की फुल फॉर्म फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और FTPS यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। FTPS लिखा हुआ है तो सिक्योर। अब बात करें G की, तो GB का मतलब होता है गीगाबाइट, और अगर G के बाद स्मॉल b है उसका मतलब होता है गीगाबिट। ये भी डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है छोटा सा। अगर कैपिटल B है तो गीगाबाइट, स्मॉल b है तो यहाँ पे क्या करेंगे? गीगाबिट, ये भी आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद GBPS, ये देखिए GB बड़ा लिखा हुआ है तो यानी कि गीगाबाइट पर सेकेंड, और G में B स्मॉल है तो गीगाबिट्स पर सेकेंड। उसके बाद GIF, जैसे आप व्हाट्सएप में GIF आता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। और गीगो की फुल फॉर्म क्या होते हैं? गार्बेज इन गार्बेज आउट। नेक्स्ट है गूगल, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, गूगल की फुल फॉर्म पूछी भी जा चुकी है कई बार। तो गूगल की क्या फुल फॉर्म होती है? ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। G फॉर ग्लोबल, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, फिर अनदर O फॉर ओरिएंटेड, G फॉर ग्रुप, L फॉर लैंग्वेज ऑफ अर्थ, ये गूगल की फुल फॉर्म होती है। GPRS, बिल्कुल जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। GPRS की फुल फॉर्म जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। उसके बाद GPS क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। GPS की मतलब होती है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। उसके बाद GSM की बात करें तो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GSM क्या होता है? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। GUI मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसको भी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब अगर हम H की बात करें तो यहाँ से HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन, जो देख सभी को पता है HD का फुल फॉर्म। तो उसके बाद HDD पूछी जाती है हार्ड डिस्क ड्राइव, हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट देखिए 19वीं है हमारे पास HLL हाई लेवल लैंग्वेजेस, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, यहाँ से HLL। उसके बाद नेक्स्ट देखिए HTML की फुल फॉर्म पूछी जाती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोनों, ये भी ध्यान रखेंगे। HTTP की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अगर लिखा हुआ है HTTPS तो इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट है हमारे पास HZ, जिसका मतलब होता है हार्ट। उसके बाद आई से देखें, इसमें IBM की फुल फॉर्म पूछी गई है एक बार, तो इसका मतलब होता है IBM का मतलब इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IC की फुल फॉर्म भी ध्यान रखना, ये 3rd नंबर पे दे रखी है, ये भी पूछी जाएगी एक बार। IC की फुल फॉर्म तो इसका होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, ये भी ध्यान रखेंगे आप। IC की फुल फॉर्म भी ध्यान रखेंगे इंटीग्रेटेड सर्किट, इसको भी मार्क कर लेना। उसके बाद ICT, इसका मतलब होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे देख लेंगे आप। उसके बाद IDE, बिल्कुल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट पूछी जाती है और बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों। ICT का मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ID का मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। नेक्स्ट हमारे पास IFS इंफॉर्मेटिक्स एंड सिक्योरिटी। IFS की फुल फॉर्म इंफॉर्मेटिक्स एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट देखेंगे आप IM इंस्टेंट मैसेजिंग। IM का मतलब होता है इंस्टेंट मैसेजिंग। IMAP पूछा जाता है तो इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। IMAP की फुल फॉर्म पूछी जाए आपसे तो इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है IO इनपुट आउटपुट। iOS का मतलब होता है इंटरनेटवर्क
ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम IOS, और आई स्मॉल आई लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर कैपिटल आई है तो इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, स्मॉल आई जो आप एप्पल वगैरह में यूज़ करते हो उसको बोलते हैं आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है IPC, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। ये हम बात कर रहे हैं सारी कंप्यूटर से रिलेटेड। कभी कोई बोले सर IPC की फुल फॉर्म तो अलग होती है, वो बेटा वो दूसरा IPC है, तो हम कंप्यूटर रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो इसमें IPC की फुल फॉर्म होगी इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आइए देखिए IRC, इंटरनेट रिले चैट। बिल्कुल पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखेंगे, इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट देखिए ISDN, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISDN की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क। ISO बिल्कुल मोस्ट इंपोर्टेंट, ISO ISP IT ये सारे इंपॉर्टेंट है। ISO होता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। और ISP होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP की फुल फॉर्म इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। IT का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट हम J से बात करें तो यहाँ से JBL की और JC, ये थोड़ी सी फुल फॉर्म है, इसमें से देखेंगे। JBL की होती है जेम्स बुलग लेंसिंग, जेम्स बुलॉग लेंसिंग, ठीक है। उसके बाद JCE, जावा क्रिप्टोग्राफी एक्सटेंशन। JC क्या होते हैं, जावा क्रिप्टोग्राफी एक्सटेंशन। बिल्कुल यहाँ से ये दो पूछी जाती हैं, JDBC और JDK। तो JDBC का मतलब होता है जावा डेटाबेस, DB का मतलब डेटाबेस, और C का मतलब कनेक्टिविटी। और JDK पूछी जाए तो जावा डेवलपमेंट किट, K फॉर किट। बिल्कुल ये भी इंपॉर्टेंट है। JPEG जो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, JPEG का जो फॉर्मेट होता है पिक्चर का, उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। अगर हम बात करें JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। JS की बात करें जावा स्क्रिप्ट, JSP की बात करें जावा सर्वर पेज, जावा सर्वर पेज। उसके बाद JVM, जावा वर्चुअल मशीन, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम, हाँ अब आती है बात के की, के में ये ध्यान रखेंगे, ये भी सारी की सारी जितनी लिखी हुए हैं, जितनी इसमें लिखी हुई हैं यहाँ से यहाँ तक, जितनी की जितनी ये भी लिखी हुई हैं, सारी की सारी, ये सारी की सारी ही इम्पोर्टेंट हैं, ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी हमें ये सारी की सारी पढ़नी है। के बी का, अगर के में बी कैपिटल है तो किलो बाइट, बी स्मॉल है तो बिट, यानी के बी की फुल फॉर्म किलो बिट। के बी पी एस, स्मॉल पी है तो किलो बिट्स पर सेकंड। के बी कैपिटल बी पी एस लिखा हुआ है, किलो बाइट पर सेकंड। ये भी डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, इसमें पूछा जाएगा बार बार। उस पर बाद KHZ, किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर हम बात करें L से लैन की पूछी जाती है, लोकल एरिया नेटवर्क। इंपॉर्टेंट है, ये भी मार्क करनी है आपको, इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, लोकल एरिया नेटवर्क। LED बिल्कुल ये सारी इंपॉर्टेंट है। LED की फुल फॉर्म क्या होती है, लाइट एमिटिंग डायोड, लाइट एमिटिंग डायोड। LED की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डायोड। उसके बाद LG की फुल फॉर्म लक्की गोल्ड स्टार, LG की फुल फॉर्म होती है लक्की गोल्ड स्टार। LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO की फुल फॉर्म लास्ट इन फर्स्ट आउट। उसके बाद LLL दे रखा है तो उसकी मतलब होता है लो लेवल लैंग्वेजेस, लो लेवल लैंग्वेजेस। उसके बाद लोगो, जो लोगो बनाता है, लोगो की फुल फॉर्म क्या होती है, लैंग्वेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक लोगो लैंग्वेज है, उसका नाम क्या होता है, लैंग्वेजेज ऑफ ग्राफिक ओरिएंटेड, जो लोगो बनाना सीखते हो आप जिसमें। LSB का मतलब होता है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और LSI है तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। तीनों इंपॉर्टेंट है, LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास है M देखिए यहाँ से सबसे पहले पूछी जाती है मैक की। मैक क्या होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इंपॉर्टेंट है ये भी। मैक की फुल फॉर्म होते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ये भी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ से मैन की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन की फुल फॉर्म मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये भी आपको ध्यान रखनी है। MAR, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR की फुल फॉर्म मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। MB की मेगाबिट, M में B कैपिटल है यानी B कैपिटल है तो मेगाबाइट, और एक MB होती है मदरबोर्ड भी बोलते हैं इसको। MBPS दे रखा है, ये पूछी जाती है MBPS।
अगर बी कैपिटल तो मेगा बाइट पर सेकंड, बी स्मॉल है तो मेगा बिट पर सेकंड, ये भी ध्यान रखेंगे आप। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट चलें, ये आप अगर आपको पढ़ने तो पॉज करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद MHz मेगा हर्ट्ज। उसके बाद MICR मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है, ऐसे बोल सकते हो आप इसको। नेक्स्ट अगर हम बात करें MNP मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी, MNP की फुल फॉर्म होते हैं मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। मोडम बिल्कुल इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मोडम की फुल फॉर्म। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, मोडम की क्या फुल फॉर्म है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। MOPS मिलियन ऑपरेशंस पर सेकेंड। उसके बाद MOS FET, देखिए मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉफसेट। उसके बाद MP3 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3, MP3 मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 3। उसके बाद आप नीचे जाएंगे तो MPS मेगा बिट्स पर सेकेंड, और MSB का मतलब होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। LSB पढ़ा था हमने, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और MSB क्या होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। उसके बाद MS कॉन्फ़िगरेशन यानी माइक्रोसॉफ्ट कॉन्फ़िगरेशन, MSD पूछा जाए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, ठीक है। ये भी MSB की फुल फॉर्म अभी हमने पढ़ी थी, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और MSD पूछा जाए तो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। उसके बाद MS DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। MSI का मतलब होता है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, ये भी ध्यान रखें। MTBF मीन टाइम बिटवीन फेलियर, अगर ये मीन टाइम बिटवीन फेलियर, अगर जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी है तो उसमें पढ़ते हैं हम MTBF, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। नेक्स्ट देखिए N वाली देखेंगे अब, NAT नेट की फुल फॉर्म पूछी जाती है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए NIC नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर, नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर NIC। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें NVRAM नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, NVRAM का मतलब नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब बात करें OC से, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, देखिए या रिकॉग्नाइजेशन बोलते हो आप जो भी। OCR होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR की फुल फॉर्म में क्या होती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इनमें से आप कोई भी याद रख सकते हैं। उसके बाद OLE ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। नेक्स्ट है OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर हम जो मेहनत कर रहे हैं वो और भी आगे अच्छी तरीके से करें और आपका कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सके, आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल सके इससे। तो प्लीज़ इसे वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें, जितने भी ग्रुप हैं आपके पास। उसके बाद ऊप्स की पूछी जाती है, यानी OOP ऊप बोलते हैं इसको, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंपॉर्टेंट है। OS का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, OSDN होता है ओपन सोर्स डेवलपमेंट नेटवर्क, OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है OSI की फुल फॉर्म, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। नेक्स्ट देखिए OSS यानी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। उसके बाद P की देखिए P2P, इसका मतलब होता है पीर टू पीर, पीर टू पीर। पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, PAN की फुल फॉर्म पर्सनल एरिया नेटवर्क। PC का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। PCB प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, पूछी जाती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, PCB क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। उसके बाद आप पढ़ सकते हैं इसको PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। PDF जो आप PDF देखते हो उसका मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। PDF का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट PHP हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, PHP की फुल फॉर्म क्या होती है, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, अलग सी लग रही है कुछ, है ना, तो ये होती है वजह से। PM का मतलब होता है फेज मॉड्यूलेशन। PNG पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक PNG, ये भी एक पिक्चर का फॉर्मेट है। नेक्स्ट देखिए POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्या हमारे पास, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। उसके बाद है POS पॉइंट ऑफ सेल, POS की फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट ऑफ सेल। POST यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST की फुल फॉर्म पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। PPI पिक्सल पर इंच, PPI की फुल फॉर्म पिक्सल पर इंच,
PPM पेजेस पर मिनट, फिर PPP पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPP का मतलब क्या है, ट्रिपल पी का मतलब पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, PPT पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। उसके बाद देखिए प्रोलॉग यानी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक प्रोलॉग की फुल फॉर्म प्रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, PRTSCR इसका मतलब होता है प्रिंट स्क्रीन, ये की होती है कीबोर्ड में जो स्क्रीन शॉट लेने के काम आता है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए PY जिसका मतलब होता है पाइथन। अब क्यू से बात करें QA यानी क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएंगी, ये आप मार्क कर सकते हैं जो आपको खुद से करनी है। QoS क्वालिटी ऑफ सर्विसेज, क्वालिटी ऑफ सर्विस QoS। अब R से बात करें रैड यानी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। उसके बाद रैम इंपॉर्टेंट, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम डेक देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। उसके बाद ये पूछी जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे रैड वगैरह की, जो ऊपर मैंने बताया RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद RFI रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस। उसके बाद RGB रेड ग्रीन ब्लू, RGBA होता है रेड ग्रीन ब्लू अल्फ़ा। रिस्क बिल्कुल ये पूछी जाती है, RISC रिस्क, इसका मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। उसके बाद रोम रीड ओनली मेमोरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रोम डोस यानी रीड ओनली मेमोरी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। RPM बिल्कुल रिवोल्यूशन पर मिनट, रिवोल्यूशन पर मिनट ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम S से बात करें SAN स्टोरेज एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। उसके बाद देखिए नेक्स्ट SD जिसका जो SD होती है ना उसका मतलब होता है सिक्योर डिजिटल, सिक्योर डिजिटल। और SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, बिल्कुल ये पूछा जाता है SDK सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। ये सारी की सारी रिलेटेड किससे हैं, किससे सारी कंप्यूटर रिलेटेड फुल फॉर्म्स हैं। SDLC सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, SDN सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग। उसके बाद SDRAM बिल्कुल सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, सिंक्रोनियस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट देखिए SGML स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट हमारे पास सिम यानी सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब भी करें अपने दोस्तों के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास है SMS, जो आपके पास SMS आते हैं उसकी फुल फॉर्म शॉर्ट मैसेज सर्विस, शॉर्ट मैसेज सर्विस। उसके बाद SMTP मोस्ट इम्पोर्टेंट सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखिए हमारे पास है यहाँ पे SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, SQL इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। SSI स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, ये सभी की सभी। SYS का मतलब होता है सिस्टम। अब बात करते हैं T से, अगर TB में B कैपिटल है तो टेराबाइट, B स्मॉल है तो टेराबिट। उसके बाद TBPS यानी टेराबाइट पर सेकंड, TBPS इस B स्मॉल है तो टेराबिट पर सेकंड। उसके बाद TCP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, TDM टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, और TDMA है तो टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सारी की सारी, ये सारी की सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और TFT का मतलब होता है थिन फिल्म ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट है TMP टेम्पररी, जिसका मतलब होता है टेम्पररी। TPI ट्रैक्स पर इंच। उसके बाद नेक्स्ट देखिए TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक, TTL ट्रांजिस्टर लॉजिक। TXT अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा टेक्स्ट। अब बात करें हम यू से आप ये UDP याद रख लें, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट है ये भी। और ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। पढ़ने को आप सारी ही पढ़ें बट ये सारी मार्क कर लें, जो इसमें मैंने मार्क कराई हुई हैं येलो से जो हाईलाइटेड है। अब है यूनिवैक यानी UNIVAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवैक का मतलब है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। UPS अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। UPS जो लगा होता है आपके कंप्यूटर में उसको बोलते हैं अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। URL मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और जो USB होती है उसका मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, उसका मतलब क्या होता है यूनिवर्सल सीरियल बस।
नेक्स्ट हमारे पास UTP, जिसका मतलब होता है अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। नेक्स्ट देखिए हम आते हैं V से, VAR लिखा हो, उसका मतलब वेरिएबल। अगर VB की फुल फॉर्म पूछी जाए विजुअल बेसिक, उसके बाद VBS पूछा जाए विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट, VCD पूछा जाए वीडियो कॉम्पैक्ट डिस्क, और VDU पूछा जाए विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है VDU, ये ध्यान रखेंगे आप। VFAT पूछा जाए वर्चुअल, और फैट की बताई थी फाइल एलोकेशन टेबल, और VGA वीडियो ग्राफिक एरे। वायरस मोस्ट इंपॉर्टेंट, हर बार पूछी जाती है वायरस की फुल फॉर्म। वायरस की फुल फॉर्म होती है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज, बार बार पूछी जाती है फुल फॉर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। VLAN वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क, VLSI वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VoIP बिल्कुल ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN की फुल फॉर्म वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VR वर्चुअल रियलिटी, VR की फुल फॉर्म होती है वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट देखिए आप बात कर सकते हैं यहाँ से W की। W की अगर हम बात करें, W देखिए वाइड एरिया नेटवर्क, W की बात करें WAN से, वाइड एरिया नेट। वैन की फुल फॉर्म क्या होती है वाइड एरिया नेटवर्क। वेब की पूछे तो वायरलेस एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट अगर हम W में बात करें विंडोज़, इसको रहने देना, ये छोड़ देना, ये पूछी नहीं जाती। वाईफाई की पूछी जाती है, वाईफाई की फुल फॉर्म होती है वायरलेस फिडेलिटी, वायरलेस फिडेलिटी। WLAN यानी वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, अभी पढ़ भी लिखी है तो। उसके बाद WPA वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, वाईफाई की याद रखना बस, वायरलेस फिडेलिटी यहाँ से W में मेन तो वही पूछी जाती है। उसके बाद हाँ ये WWW वर्ल्ड वाइड वेब पूछी जा चुकी है, पूछी भी जा रही है और पूछी भी जाएगी। और WYSIWYG यानी वट यू सी इज़ वट यू गेट, ये लिखा हुआ सारा। XHTML, इसमें क्या मतलब होता है XHTML का, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ML दे रखा है XML तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। और XNS दे रखा है जीरोक्स नेटवर्क सिस्टम, जीरोक्स नेटवर्क सिस्टम। XP का मतलब होता है क्रॉस प्लेटफॉर्म। और XLS दे रखा है तो एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज। और XSS दे रखा है तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नेक्स्ट देखिए हमारे पास Y की है, जो यहाँ पे याहू की पूछी जाती है। याहू की फुल फॉर्म होती है येट अनदर हायरार्किकली ऑर्गेनाइज्ड ओरेकल, येट अनदर हायरार्किकली ऑर्गेनाइज ओरेकल। YB से पूछा जाता है योटाबाइट, YB की पूछी जाती है योटाबाइट। अब ZB से जेटाबाइट, जिप ZIP ये पूछी जाती है जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ZISC जीरो इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस ये याद कर लें। उसके बाद ZMA जोन मल्टीकास्ट एड्रेस, जोन मल्टीकास्ट एड्रेस। तो गाइज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी बहुत हेल्प हो जाएगी। और आप इसको पढ़ें, जो हाईलाइटेड की है इसमें यानी एब्रीवेशंस हैं उनको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करें। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, और ध्यान रखें सभी अपना।